Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now our last topic is separation of mixture. कैसे हम अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं उनके मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, वी विल स्टडी इन दिस सेक्शन. ठीक है. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ 2 सॉलिड्स, कि 2 सॉलिड्स का अगर मिक्सचर है हमारे पास तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. सेकेंड इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. अगर एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, वो आपस में मिक्स्ड है, तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं. थर्ड इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ 2 लिक्विड. अगर 2 लिक्विड्स डिसॉल्व्ड हैं तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, वी विल स्टडी इन दिस केस. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ 2 सॉलिड्स. अगर 2 सॉलिड्स के मिक्सचर्स हैं हमारे पास तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इस केस में हम देखेंगे. सो वी हैव 3 मेथड्स जिनको हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट, सेकेंड इज बाय यूजिंग अ मैग्नेट एंड थर्ड इज बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है. इन सारी प्रोसेसेस को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद द प्रोसेस बाय सेपरेशन बाय अ सूटेबल सॉल्वेंट. ठीक है. सूटेबल सॉल्वेंट को कैसे हम यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए, वी विल स्टडी अंडर दिस सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, मतलब एक सॉलिड 1 और एक सॉलिड 2 आपस में मिक्स्ड है. ठीक है. सो इस केस में हम क्या करेंगे, एक हम लिक्विड डिसाइड करेंगे या फिर एक सॉल्वेंट डिसाइड करेंगे जो कि सॉलिड 1 को आपस में डिसॉल्व कर लेता है. मतलब जो सॉलिड 1 है उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है और वही लिक्विड जो है वो सॉलिड 2 को अपने में डिसॉल्व नहीं करता. मतलब सॉलिड 2 उस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता. ठीक है. सो एक ऐसा लिक्विड हम चूज करेंगे एंड इसको हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट. नाउ लेट अस सी इफ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मतलब एक सॉलिड किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है एंड द अदर इज इनसॉल्युबल, और दूसरा सॉलिड उसमें सॉल्युबल नहीं है. सो उसमें क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस आ गया. फर्स्ट जो सॉलिड है वो उसमें सॉल्युबल नहीं है, सेकंड उसमें सॉल्युबल है, या फिर फर्स्ट सॉल्युबल है सेकंड सॉल्युबल नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से हम उनकी सेपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं. लेट अस सी एन एग्जांपल. अगर शुगर एंड सैंड का मिक्सचर लिया है हमने, सो हम वाटर को उसमें ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि वो शुगर को डिसॉल्व कर लेता है लेकिन सैंड को डिसॉल्व नहीं करता. सो वाटर को हमने ऐड किया एज सॉल्वेंट. उससे क्या हुआ, शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी उसके अंदर और सैंड जो है वो इनसॉल्युबल रहेगी, पीछे रह जाएगी, जिसको हम फर्दर फिल्टर कर लेंगे लास्ट में. ठीक है. अब इस केस में देखिए, यू हैव अ कोनिकल फ्लास्क जिसमें आपने शुगर और सैंड को मिक्स किया. फर्दर हमने क्या किया, वाटर उसमें ऐड कर दिया और लास्टली हमने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कैरी आउट किया. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वी विल हैव अ लुक एट एन एनिमेशन, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. नाउ यहाँ पर आपको एक सेटअप दिया है जिसमें दिस इज वाटर या फिर जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं ये जो है शुगर एंड सैंड का मिक्सचर है. ठीक है. सो हमने क्या किया, शुगर एंड सैंड के इस मिक्सचर में वाटर को ऐड कर दिया. अब वाटर में शुगर डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. सो उस केस में क्या हुआ, शुगर वाटर में डिसॉल्व हो गई. अब फर्दर हमने इस मिक्सचर को एक फिल्ट्रेशन के सेटअप में ऐड कर दिया. ये एक फनल है हमारे पास. ठीक है. जिसमें से हमने इस सॉल्यूशन को ऐड किया. सो उससे क्या हुआ, नीचे हमारे पास वाटर और शुगर आ गई
मतलब वाटर और शुगर का सोल्यूशन आ गया एंड ऊपर हमारे पास सैंड बच गई, ठीक है। तो सैंड एंड शुगर इस प्रोसेस से अलग अलग हो गए, ठीक है। सो दिस वाज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू सॉलिड्स बाय सूटेबल सॉल्वेंट। अब हम देखते हैं सब्लिमेशन के मेथड से हम कैसे इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, ठीक है। अगर आपको आपका फर्स्ट चैप्टर याद हो तो सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होता है? सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स और वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब इसको हम यूज करेंगे उन सब्सटेंसेस के लिए जिनमें से दो अगर सॉलिड आपस में मिक्स है, ठीक है, सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2। सो सॉलिड 1 या सॉलिड 2 में से कोई एक ऐसा सब्सटेंस हो जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता हो, तो इस केस में हम सब्लिमेशन यूज कर सकते हैं। सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट दोज सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, मतलब हीट करने पे वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, आयोडीन, नैफ्थलीन, ये सब जो है ये सब्लाइम हो जाते हैं हीटिंग पे, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे कैन बी कलेक्टेड एज अ सब्लिमेट बाय वेपर कूलिंग। फिर उन वेपर्स को कूल करके हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन एक्सेट्रा। इन टाइप के जो सॉलिड्स हैं अगर ये आपस में मिक्स्ड हैं तो ये हम सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट मेथड दैट इज बाय यूजिंग मैग्नेट। द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन इज अ मेटल, इट हैज अ प्रॉपर्टी टू बी अट्रैक्टेड, कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन टू बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इज यूज्ड टू सेपरेट फ्रॉम अ मिक्सचर। अगर दो सॉलिड्स का मिक्सचर है और उसमें एक सॉलिड आयरन है तो हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। द मिक्सचर्स containing iron as a constituent can be separated by using a magnet, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर, ठीक है, अगर इनका हमारे पास एक मिक्सचर है तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? देयर वी हैव अ बोल जिसमें हमारे पास आयरन फाइलिंग्स हैं, ये ग्रे सोल्यूशन इज आयरन फाइलिंग्स, ये जो ग्रे पाउडर है, और ये जो येलो पाउडर है ये है सल्फर। अब इनको अगर हमें सेपरेट करना है तो वी विल यूज अ मैग्नेट। मैग्नेट से क्या होगा, जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पीछे हमारे पास ओनली सल्फर बच गया, ठीक है, और ये हमारे पास आ गए आयरन पार्टिकल्स, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये दोनों सेपरेट हो गए। सो this was all about the separation of mixtures of two solids. We will move on to the next case.